नाउ लेट अस सी कि अगर लेटर के साथ नंबर भी आ गया तो क्या करेंगे, है ना। तो लेट अस सी, फिर से हम लिखते हैं नेम एंड नेम और 04 लिखा हुआ है इसमें कुछ, है ना। तो व्हाट इज दिस, NAME, कितने लेटर्स हैं इसमें, 4 लेटर्स हैं, है ना, 4 लेटर्स हैं और यहाँ पे 04 है। तो मतलब दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस इज वर्ड, है ना, नेम। यहाँ पे क्या है, ट्रम्पेट लिखा है। तो व्हाट इज ट्रम्पेट, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 07 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे रिलेशन क्या है, यहाँ पे रिलेशन इज नथिंग बट कि दिस, ये जो नंबर है, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन दिस नेम and this is nothing but number of alphabets in this name, correct, simple था। what is this next question saying, nice is related to this number in the same way as price is related to this number। so what we'll do is we'll again try to write, you know, what we'll do is we'll write our alphabets A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z, correct। and now what we'll do is we'll try to see where is the N in the series। तो N कहाँ पर है, N is here। अगर हम इसको फॉरवर्ड नंबरिंग करें, फॉरवर्ड नंबरिंग मतलब इफ़ आई स्टार्ट 1 फ्रॉम हेयर, ईदर आई कैन स्टार्ट 1 फ्रॉम हेयर और आई कैन नंबर इट बैकवर्ड्स एज वेल। बैकवर्ड कैसे नंबर करेंगे, अगर मैं 1 को Z से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना नंबर। तो हमको इस टाइप में हमको देखना पड़ेगा, देखना क्या पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन आ रहा है ये फॉरवर्ड नंबरिंग करने से आ रहा है कि बैकवर्ड नंबरिंग करने से आ रहा है। विल ट्राई टू एनालाइज दिस। 9th और 10th 9th 8th 9th के लेवल पे इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, बट अगेन यू नो आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द हार्डेस्ट लेवल, है ना। दिस इज़ लेवल 3, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस, है ना। तो A को हम नंबर 1 पहले ट्राई करते हैं फॉरवर्ड नंबरिंग से। फॉरवर्ड नंबरिंग मतलब A को हमने 1 कर दिया। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, correct, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। सो यहाँ पे हमको दिख रहा है N इज 14, जबकि यहाँ पे क्या है, हेयर N इज 13। अगर मैं नाइस को लिखूँ, ऐसे लिखूँ NICE, दिस इज रिलेटेड टू 1 3 1 8 2 4 2 2। सो बेसिकली दीज आर पेयर्स, 2 2 पेयर्स, है ना। तो N इज रिलेटेड टू 13, I is related to this, C is related to this and E is related to this number 22। ऐसा कोई रिलेशन आ रहा होगा, दैट इज़ वाई दिस नंबर इज रिटन हेयर। वो रिलेशन हमको ढूंढना है, क्या रिलेशन है वो। तो N का कोड तो अगर हम फॉरवर्ड लिखें तो 14 आ रहा है, तो ये तो कोई रिलेशन होल्ड ट्रू कर नहीं रहा। सो लेट अस ट्राई टू नंबर इट बैकवर्ड्स। बैकवर्ड मतलब लेट अस स्टार्ट 1 फ्रॉम हेयर Z, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब अगर हमने बैकवर्ड नंबरिंग करी देन वी सी कि N का नंबरिंग बैकवर्ड करने से क्या आ रहा है, बैकवर्ड नंबरिंग करने से N का नंबरिंग क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। एंड यहाँ पे भी N का नंबरिंग क्या है, 13 है ना। N इज रिलेटेड टू 13 इन द सेम वे। कैसे रिलेशन आ रहा है कि N को अगर हम बैकवर्ड नंबरिंग करें, मतलब हम पूरी जो हमारी अल्फ़ाबेट की सीरीज है ना, वह A to Z, उसको हम अगर बैकवर्ड नंबरिंग करें, मतलब Z को 1 लें फिर Y को 2 लें, इस टाइप से नंबरिंग करें, देन N इज एट 13th पोजीशन, करेक्ट। N इज एट 13th पोजीशन, या फिर N का नंबरिंग 13th आएगा। नाउ लेट अस क्रॉस चेक इट कि I भी
18 पे आ रहा है क्या नंबरिंग में? वेयर इज आई? दिस इज आई, सी। अगर हमने बैकवर्ड नंबरिंग करी तो आई इज ऑल्सो 18। क्या C24 है? इज C24? यस, सी इज 24 इन बैकवर्ड नंबरिंग। जैसे मिनट, क्या E22 है? यस, E is 22 in the backward numbering, correct? In the same way, price is related to, अब आप price का बता सकते हो, where is P? Where is P? P is here, so what would be price? Price का मेरे को बताओ, what would be price? Price would be P की जगह 11 आ जाएगा, R की जगह क्या आएगा? R की जगह 9 आ जाएगा, है ना? I की जगह क्या आएगा? I की जगह 18 आ जाएगा। C की जगह क्या आएगा? C की जगह 24 आ जाएगा। E की जगह क्या आएगा? 22 आ जाएगा। सो दिस वुड बी द नंबर 1191824222। यही आ रहा है 1191824222, करेक्ट? सो दिस इज अ बैकवर्ड नंबरिंग। तो ये यहाँ पे रिलेशन था। क्या रिलेशन था? कि दीज लेटर्स आर नंबर्ड बैकवर्ड, अल्फाबेट, सॉरी, अल्फाबेट्स आर नंबर्ड बैकवर्ड, है ना? तो ये नंबर आ रहा था। अब एक और टाइप का करते हैं। लेट अस सी दिस, कॉम 36 प्रैंक 60। लेट अस ट्राई टू सी किया। अभी कोम लिखा हुआ है ना, अब कोम लिखा हुआ है और 36 लिखा हुआ है। अगेन व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू नंबर इट फॉरवर्ड। पहले हम फॉरवर्ड नंबरिंग करते हैं। तो सी की अगर हम फॉरवर्ड नंबरिंग करें तो सी कितने पे आएगा? 3 पे आएगा। ओ कितने पे आएगा? वेयर इज ओ? वेयर इज ओ? ओ आएगा 15 पे, राइट? ओ आएगा 15 पे। एम कितने पे आएगा? एम आएगा 13 पे। एम आएगा 13 पे। ई कितने पे आएगा? ई आएगा 5 पे। ई आएगा 5 पे। अब इसको कुछ करने से ये आ सकता है क्या 36? सो विल ट्राई टू सी कि इससे कुछ रिलेशन हम बनाएं कि 36 आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? तो इफ आई एड ऑल ऑफ दीज नंबर्स 3 plus 15 plus 13 plus 5, can you tell me what is this addition coming? 3 plus 15 is 18, 18 plus 13 is 31, 31 plus 5 is 36. So basically जो ये कोम लेटर लिखा हुआ है, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनका अगर हम इंडिविजुअल प्लेसेस ले लें, इंडिविजुअल नंबर्स ले लें और उनको ऐड कर दें, वी आर गेटिंग दिस नंबर। ठीक है? लेट अस ट्राई टू डू इट विद प्रैंक। PRANK। P का क्या नंबरिंग आएगा? कैन एनीवन टेल मी? P का नंबरिंग क्या आएगा? 16। लेट अस ट्राई टू डू दिस। R का क्या आएगा? R इज 18। R इज 18। A का क्या आएगा? वेयर इज A तो 1 है। अच्छा खैर, A तो 1 है। N is nothing but 14. K is, what is K? K is 11. Let us try to add all of this. ऐड करो इन सबको, कितना आ रहा है? एडिशन पे कितना आ रहा है ये सब? 16 plus 18, how much it is? 16 plus 18, 34. 34 plus 1, 35. 35 plus 14 is 49. 49 plus 11 is nothing but 60. तो आपको दिखेगा कि ये प्रैंक के वर्ड में भी अगर हम सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को ऐड करें, दैट इज कमिंग 60. सो दिस इज द रिलेशन इन दिस। यहाँ पे रिलेशन क्या है कि इंडिविजुअल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो ये नंबर आ रहा है। ठीक है? इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है, राइट? अब अपोजिट लेटर रिलेशनशिप के भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अपोजिट लेटर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं अपोजिट लेटर्स। व्हाट आर अपोजिट लेटर्स? जैसे मान लो मैंने A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, E लिखा, F, G, H, I, J, K, L, M, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना? तो अभी क्या है, अब अपोजिट इसका लेटर क्या होगा? N। M का अपोजिट N। O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। ठीक है? A B C D E F G H I J K L M N, यहाँ पे N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है? समझ में आ गया? अब व्हाट इज अपोजिट पेयर? A एंड Z इज अपोजिट पेयर, B एंड Y इज अपोजिट पेयर, C एंड X इज अपोजिट पेयर। Now let us try to do this question. अपोजिट पेयर का कंसेप्ट समझ में आ गया? जो पहले के 13 है और जो आखिरी के 13 है, दे आर अपोजिट्स। ठीक है? लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। GHATSZ। सो you'll see कि G और T these are opposites. G and T these are opposite. In a similar way H and S they are also opposite. ये देखो यहाँ पे H and S are also opposite. Again A and Z
A and Z are also opposites. Again MPQ, you will see M is opposite to N, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा. M is opposite to N. P is opposite to K, you will see P is opposite to K, correct. Q is opposite to J, you will see that Q is opposite to J. Where is Q? This is Q, right? So this is a opposite relationship, है ना, opposite letters का relationship है, and the same relationship holds for this as well, correct. ये क्वेश्चन करो, BCD is related to EFG. BCD is related to EFG in the same way LMN is related to. Where is LMN? This is LMN, right? This is LMN. तो ये तो सिंपल है कि BCD ये 3 का पेयर है, EFG उसके बाद वाले 3 वर्ड्स हैं जो हमने पहले किया था, है ना. EFG ये इसके बाद वाले 3 वर्ड्स हैं. LMN के बाद क्या आता है, OPQ आता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, OPQ. दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस डजंट इन्वॉल्व अपोजिट रिलेशनशिप, है ना. ये तो सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके थे, करेक्ट. इसको लेट मी रब दिस, लेट मी ट्राई टू रब दिस एंड वील डू इट नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. LS इज, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी. LS इज रिलेटेड टू OH, है ना. LS OH से कैसे रिलेटेड है, वेयर इज LS, लेट अस सी वेयर इज L एंड S. सो सी LS इज रिलेटेड टू OH, तो L एंड O दे आर अपोजिट्स, S एंड H they are opposites, correct. L and O are opposite, S and H are opposite. In the same way, what is related to PC? So we have to find what is related to PC. P के opposite क्या है, P के opposite कहाँ है, where is P? P के opposite क्या है, K है, तो we will write K here. C के opposite क्या है, X है, तो we will write X here. तो आंसर क्या हो जाएगा, KX. आंसर would be KX. समझ में आ रहा है, अपोजिट रिलेशनशिप है ना. Let us try to do this question. BCFE is related to HILK. Are they opposites? No, they are not. ये अपोजिट्स नहीं है, तो यहाँ पे कुछ और रिलेशन काम कर रहा होगा. लेट अस सी क्या रिलेशन काम कर रहा है. ABCDEFGHIJKLMNOP, and Z. ठीक है. अभी क्या हो रहा है, BCFE बोल रहा है ना. Where is B? B is here. Where is C? C is here. Where is F? F is here and E is here. So BCFE, these are the 4 letters. They are related to HILK. Okay, HILK. ठीक है, HILK. यहाँ पे क्या था, BCFE, मतलब पहले BC आ रहा था फिर FE आ रहा था. तो आप देखो कि BC और FE के बीच में 1 वर्ड का डिफरेंस है, 1 अल्फाबेट का डिफरेंस है, दैट इज D, करेक्ट. अगेन EF और HI के बीच में भी एक ही अल्फाबेट का डिफरेंस है, करेक्ट. अगेन HI और KL के बीच में भी एक ही अल्फाबेट का डिफरेंस है. बट देन द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. BC इज रिटन फॉरवर्ड, पहले B फिर C आ रहा है, बट देन अल्फाबेट छोड़ के जो अगला वाला मतलब पेयर है उसको हम अपोजिट लिखेंगे. मतलब B और C तो लिखेंगे, बट देन वील राइट F and E, है ना. दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू HILK, है ना. तो मेरे को बताओ NORQ वुड बी रिलेटेड टू व्हाट. तो लेट अस गो टू N. तो NO ये रहा, एक वर्ड बीच में छोड़ेंगे, एक अल्फाबेट बीच में छोड़ेंगे, फिर जो अगला वाला आएगा पेयर उसको हम उल्टा लिखेंगे, करेक्ट. RQ तो उल्टा लिख रहे हैं RQ. फिर क्या होगा, फिर एक लेटर छोड़ेंगे बीच, फिर एक अल्फाबेट छोड़ेंगे बीच में. देन वील राइट TU एज इट इज. TU यहाँ पे लिख देता हूं मैं, TU, है ना. उसके बाद फिर एक अल्फाबेट छोड़ेंगे और WX को उल्टा लिखेंगे, मतलब X और W पहले लिखेंगे, है ना. पहले X लिखेंगे फिर W लिखेंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा, TUXW. इज देयर एनी ऑप्शन, TUXW. आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C. ठीक है, समझ में आया. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रिलेशन.
Let us try to do this question. FILM ADGH. FILM कहाँ है? Where is FILM? It's better to write ABCD everywhere. ABCD EFGH IJKLMN OPQRSTUVWXY and Z. Are we clear or not? We are. है कि नहीं? अब let us try to see कि क्या relationship आ रहा है. FILM. Where is F? F is here. Where I is here. L is here and M is here. Okay. A, D, G and H. Okay. Okay. A में क्या relation है? A and D. फिर D और G and G and H. Okay. But then what is the relation between F and A? Is there any relationship between F and A? F and A have 4 letters in between, है ना? F and A have 4 letters in between. I and D, they also have 4 letters in between, correct? G and L, they also have 4 letters in between, correct? And M and H, they also have 4 letters in between. So what you will see is there are 2 relations in this. पहला relation क्या है? What is the relation? पहला relation, what is the पहला relation? कि देखो F और A में there is a difference of 4 alphabets in between. If you see F ये रहा, A ये रहा, बीच में कितने हैं? 4. और 4 कैसे हैं? पीछे की तरफ है, मतलब F से हम बैकवर्ड जाएंगे तो हमको मिलेगा, करेक्ट? तो MILK, M से हम 4 लेटर्स पीछे जाते हैं, M से हम 4 लेटर्स पीछे जाते हैं, 1 2 3 4, तो हमको क्या मिलेगा? H मिलेगा. तो व्हाट विल राइट हियर? विल राइट H लिख देंगे इधर, ठीक है? अगेन D और I में कैसा रिलेशनशिप है? D और I, D से हम 4 लेटर्स आगे जाएंगे तो हमको I मिलेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे I है ना? इससे तो हम 4 लेटर्स पीछे गए, अब हमको I से 4 लेटर्स क्या करना है? आगे जाना पड़ेगा, आगे मतलब +4 करना पड़ेगा. तो I से +4 लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा? N आ जाएगा. ओके जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है. आई के साथ डी आया है. ओह सिंपल है ना ये तो, कुछ गड़बड़ कर दी हमने. अच्छा सेकंड वर्ड है. ओके सेकंड वर्ड यहाँ पे आई है, आई के साथ डी आ रहा है. ओके फाइन, तो हमने फॉरवर्ड ले लिया, दिस इज बैकवर्ड. आई के 4 लेटर्स हम पीछे जा रहे हैं तो ही डी मिल रहा है ना? तो दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस. फिर से हम आई के 4 लेटर्स पीछे जा रहे हैं, है ना? आई से हम क्या कर रहे हैं? 4 लेटर्स पीछे जा रहे हैं, तो 4 लेटर्स आई से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? डी आएगा. 1 2 3 एंड 4, तो क्या बचा? डी बचा. तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है? अगेन एल और जी, वेयर इज एल? एल इज हेयर, जी इज हेयर. अगेन एल से हम 4 लेटर्स पीछे जा रहे हैं. 4 लेटर्स क्या हो रहा है? पीछे जा रहे हैं. 4 लेटर्स पीछे जा रहे हैं तो जी आ रहा है. तो यहाँ से भी हम एल से 4 लेटर्स पीछे जाएंगे, 4 लेटर्स पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? जी मिलेगा, करेक्ट? उसके बाद एम से एच कैसे मिलेगा? एम से हम 4 लेटर्स पीछे जाएंगे, 1 2 3 4, तो एच मिलेगा. तो के से 4 लेटर्स हम यहाँ पे पीछे जाएंगे, है ना? के से 4 लेटर्स यहाँ पे पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ, तो हमको क्या मिलेगा? एफ मिलेगा. तो विल राइट हेयर एफ. तो आंसर क्या आ गया? एच डी जी एन एफ, एच डी जी एन एफ, करेक्ट? समझ में आ रहा है? एच डी जी एन एफ कैसे आया? समझ में आया? वी आर गोइंग 4 लेटर्स बिहाइंड, मतलब लेट्स सी हियर, एफ से 4 लेटर्स हम पीछे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा. ए बी सी डी लिख के ऑब्जर्व करो. आई से 4 लेटर्स पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? डी मिलेगा. एल से 4 लेटर्स पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? जी मिलेगा. एंड एम से 4 लेटर्स पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? एच मिलेगा. वेरीफाई इट बाय राइटिंग ए बी सी डी ई एफ जी एच, यू विल गेट टू सी कि ऐसा हो रहा है, ठीक है? करेक्ट. नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन. विल डू दिस लास्ट क्वेश्चन एंड विल रैप इट अप.
ठीक है। ग्रेट इज रिलेटेड टू 25 इन द सेम वे नंबर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ग्रेट क्या है, ग्रेट में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 एंड 5, सो ग्रेट इज 5 एंड 25 इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, है ना। तो ये रिलेशन आ गया कि जितने इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उसका स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है कितना, 25। ऐसे ही ये जो नंबर है ना, NUMBER, इसमें कितने कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, है ना। 6 स्क्वायर इज नथिंग बट 36, करेक्ट। समझ में आ रहा है।